हेलो दोस्तों, 2026 में अगर कोई एक ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तो तोड़े रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो है आदित्य धर की फिल्म धुरंधर। जब ट्रेलर आया था तब लोगों ने कहा ये तो बस एक और प्रोपोगंडा फिल्म, पर जब सच में फिल्म रिलीज हुई तब लोगों को पता चला कि ये सिर्फ बाकी और मूवी की तरह एक प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक तरफ लोगों ने इसे इंडियन सिनेमा का प्राइड कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने इसे हाइपर नेशनलिस्ट प्रोपोगंडा कह रही है। बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें इस मूवी को 2 कदम पीछे हटके देखना होगा। क्या धुरंधर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म है दोस्तों, या फिर ये उस न्यू इंडिया की आवाज है जो जियोपॉलिटिक्स में डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेलना चाहती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग धुरंधर मूवी की पोस्टमार्टम करेंगे फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। चैप्टर 1, द डेबल डॉक्ट्रिन एंड द शिफ्ट इन इंटेलिजेंस। फिल्म में सबसे बड़ा पिलर है आर माधवन का कैरेक्टर अजय सन्नाल। अगर आपने जियोपॉलिटिक्स फॉलो किया है तो आपको अजय सन्नाल में एक बहुत ही बड़ी झलक दिखेगी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की। पिछले 10-15 सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है दोस्तों, जिसे एक्सपर्ट द डेबल डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। द पॉलिटिकल एंगल। धुरंधर इसी डॉक्ट्रिन को ग्लोरीफाई करती है। फिल्म में एक सीन है जहाँ दिखाया गया है कि कैसे 2000 के दौरान इंडियन एजेंसीज के हाथ बंधे हुए थे। पॉलिटिकल करप्शन और वीक लीडरशिप की वजह से हमने बहुत कुछ सहा। नैरेटिव बिल्कुल यहाँ से ही सेट किया गया है कि पहले हम डरते थे, अब हम डराते हैं। मूवी दिखाती है कि कैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ अब सिर्फ फाइल मेंटेन नहीं करती बल्कि फॉरेन सॉइल पर टारगेटेड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करती है। पॉलिटिकली ये फिल्म उस माइंडसेट को वैलिड करती है जो कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए मोरल हाई ग्राउंड छोड़ना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिनेमा का काम हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करना है या फिर रिपीट करना? फिल्म में 26/11 के अटैक को जिस तरह से दिखाया गया है वो सीधा सीधा एक पॉलिटिकल कमेंट्री है उस वक्त के सरकार के ऊपर। द कराची मिरर, हाउ वी सी द एनिमी। अब आता है फिल्म के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, द पोर्ट्रेल ऑफ पाकिस्तान। फिल्म में कराची के लारे डिस्ट्रिक्ट को जिस तरह से दिखाया गया है वो बहुत ही रियल लगता है, लेकिन क्या ये सही है? सिनेमा हमेशा से एक टूल रहा है द अदर को डिफाइन करने के लिए। कोल्ड वॉर के टाइम हॉलीवुड ने रशिया को विलेन की तरह दिखाया और अब बॉलीवुड पाकिस्तान को एक अलग ही लेंस से दिखा रहा है। फिल्म में पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट की तरह दिखाया गया है जहां टेररिस्ट और स्टेट के बीच की लाइन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, जबकि आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेंशन क्रिएट करता है। पॉलिटिकली ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के सॉफ्ट पावर को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। दोस्तों पहले की मूवी जैसे मैं हूं ना या बजरंगी भाईजान जैसे मूवी में एक अमन की आशा या फिर शांति वाली वाइब्स होती थी, जैसे दोनों देशों के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सिर्फ सियासत बुरी है। लेकिन धुरंधर इस वाले नैरेटिव को इस मूवी में पूरी तरह खत्म कर देता है। दोस्तों ये दिखाती है कि ये दुश्मनी बहुत ही डीप रूटेड है और इसका सॉल्यूशन सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एलिमिनेशन है। दोस्तों इस पोर्ट्रेल ने इस्लामाबाद में काफी गुस्सा पैदा किया है। वहाँ के फॉरेन ऑफिसर ने इसे इंडियाज ग्रोइंग इंटॉलरेंस का नाम दिया है, पर इंडिया के जेनजी ऑडियंस के लिए ये ब्रूटल हॉनेस्टी है और ये गैप ही आज के पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच है दोस्तों। चैप्टर 3, द डेथ ऑफ द चॉकलेट बॉय। दोस्तों चलिए बात करते हैं रणवीर सिंह की। इस मूवी में रणवीर सिंह का कैरेक्टर कोई चॉकलेट बॉय जैसा नहीं है बल्कि एक वेपन की तरह यूज हुआ है। बॉलीवुड हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बदलाव को दिखाता है। दोस्तों 90s का हीरो ग्लोबल था, रोमांटिक था और एनआरआई फ्रेंडली था, लेकिन 2026 का हीरो इससे बहुत ही अलग है और धुरंधर का हीरो रूटेड है, गुस्से में है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, नेशन फर्स्ट। दोस्तों एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था कि जो कल्चर को कंट्रोल करता है वही पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करता है और आदित्य धर ने भी यहाँ वही किया है। उन्होंने पेट्रियटिज्म को बिल्कुल कूल बना दिया है। जब रणवीर सिंह स्क्रीन पर कहता है कि हम उनका वेट नहीं करेंगे जो हमारे बच्चों को मार रहा है, तो थिएटर पर व्हिसल बजती है। और दोस्तों ये व्हिसल उस एक्टर के लिए नहीं है, ये व्हिसल उस स्टेटमेंट के लिए है जो सालों से लोगों के अंदर दबा हुआ था। पॉलिटिकली ये फिल्म मैस्कुलर नेशनलिज्म को एक एस्थेटिक देती है। ये बताती है कि देश से प्यार करने का मतलब है दुश्मन से नफरत करना। द लीगल वॉर एंड द प्रोपोगंडा डिबेट। लेकिन इस मूवी से हर कोई खुश नहीं है दोस्तों। धुरंधर रिलीज होते ही कंट्रोवर्सी में फंस गई। सबसे पहले मेजर रोहित शर्मा की फैमिली ने ऑब्जेक्शन उठाया। उनका कहना था कि उनके हीरोज को फिक्शन के साथ मिक्स करके उनके लेगेसी को लिक्विड किया जा रहा है और यह एक बहुत बड़ा एथिकल सवाल उठता है।
कैन यू यूज रियल लाइफ मार्टर्स टू सेल मूवी टिकट्स? द प्रोपोगेंडा टैग। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे द गार्डियन या फिर अल जजीरा ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड सिनेमा कहा है। उनका क्लेम है कि ऐसी मूवीज इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल क्लाइमेट को गर्म करने के लिए बनाया जाता है। क्या सिर्फ इंडियन मूवी ही ऐसी करती है दोस्तों? जब हॉलीवुड टॉप गन मैवरिक बनाता है तो वो यूएस नेवी की ब्रांडिंग होती है। जब जीरो डार्क 30 बनती है तो वो CIA का पर्सपेक्टिव होता है। तो सिर्फ धुरंधर पर ही सवाल क्यों?